ठीक है, ये हो गया हमारा। तो देन हम अच्छा ये करें या ये करें, इसके बाद ये बॉर्डर है। चलें पहले ये बंच बनाते हैं। हाउ टू सेट फ्लावर क्रिएट बंच फॉर टेक्सटाइल डिजाइन। ठीक है, हमने एक कुछ फ्लावर्स लेने हैं जिसके मतलब छोटे छोटे से हों फ्लावर, और उनको हमने कन्वर्ट करना है एक बंचेस में। ये जो साइड पे बना हुआ है ना, इस तरह से हमने बनाना है। ये जरूरत क्यों पेश आती है, इसके लिए भी मैंने एग्जाम्पल के लिए एक दो पिक्चर्स रखी हैं, कुछ पिक्चर्स। तो ये इस तरह की पिक्चर्स हम डाउनलोड भी करते हैं सम टाइम, और सम टाइम हम खुद क्रिएट भी करते हैं अपने डिजाइन के हिसाब से। हमने अपने थ्री पीस जो हमारे पास जो लेआउट है उसमें सम टाइम्स हमको कभी और डिजाइन फ्लावर उठाते हैं, कभी और फ्लावर उठाते हैं। तो एक टाइम में बंचेस भी क्रिएट करते हैं, तब ही हमारा डिजाइन अच्छा लगता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर डिजाइन में हम बंचेस बनाएं, और जरूरी ये भी नहीं है कि अगर जरूरत पड़ जाए तो हम ना बनाएं। तो फिर इस तरह से नहीं। तो इसलिए मैं ये टिप्स भी देना चाह रहा था, तो इसलिए ये असाइनमेंट बनाई है। ठीक है, ओके, ये देखें अभी इस तरह से बंचेस है, तो ये पैनल वाली जो जगह है उसमें यूज हो सकते हैं, बोल्ड डिजाइन फ्लावर में यूज हो सकते हैं। तो सेपरेट भी यूज होते हैं और बंचेस भी यूज होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये देखें, ये सब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने रखी है। मतलब कि ये फ्लावर किसी और जगह से लिया, ये और जगह से लिया, तो इस तरह से बंचेस हो सकते हैं। ठीक है, एक और मैं यहाँ पे एक असाइनमेंट देखता हूँ। ठीक है। सर ये जो इसमें वाटर कलर है, मैंने ये देखा है जब हम इनको हम्म, बैकग्राउंड रिमूव करते हैं ना इनके वाटर कलर्स के, तो इनके कलर भी खराब होती हैं सर। नहीं इंशाल्लाह सर नहीं होंगे जी। सर कलर्स का कब पढ़ाएंगे? जी, कलर्स के बारे में, कलर स्टोन का आपने कहा था कि मैं पढ़ाऊंगा। कलर मैचिंग के चलें, मैं ना आज की क्लास वो रख लेता हूँ। ठीक है, कलर मैचिंग। जी सर, ठीक है। ठीक है, इसमें वो मुझे इसलिए मैंने वो क्लास रखी है क्योंकि इस ये फ्लावर बंचेस बनाते वक्त ना आपको एक इश्यू आएगा कलर मैचिंग का। तो इसलिए मैं जी सर। फिर आज कलर मैचिंग पे करता हूँ इस वाले असाइनमेंट पे। और ये जी फिर सर। हम बाद, ये सर वाली भी हम बाद में करेंगे और ये भी बाद में करेंगे। ठीक है, तो सर अब ये वाली कलर जो है ना, मैचिंग। ये फ्लावर जो है हम्म। सर, इनके आप इसको ना एक दफा मुझे ये वो है वाटर अच्छा, कलर मैं की है। असाइनमेंट दे लूँ ना, फिर मैं आपकी क्वेश्चन दोनों अच्छा ठीक। पूछता हूँ। ठीक है, हाउ टू सेट कलर मोटिव ऑपोजिट फॉर डिजिटल टेक्स्ट डिजाइन एंड कलर मैचिंग। ठीक है, इसमें हमने इस तरह से कलर मैचिंग करनी है कि सम टाइम्स अभी आप ये फ्लावर देख रहे हैं, ठीक है, और एक ये कुछ फ्लावर देख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इन्हीं में से कलर फ्लावर निकाल के ये इक्वली फ्लावर मतलब कलर लगाए हैं। ठीक है, तो ये अब एक डिजाइन में यूज हो सकते हैं। वैसे तो ये इस तरह से भी यूज हो सकते हैं, लेकिन मैंने एग्जांपल के तौर पे ये रखा है। ठीक है, अब ये एक साइड पे बॉर्डर्स है। ठीक है, अब ये एक बॉर्डर है और एक ये बॉर्डर है, ये दोनों डिफरेंट बॉर्डर हैं, दोनों डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स के बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन इनमें और इनमें कलर का फर्क है काफी। लेकिन अगर ये दो देखें तो ये दो सेम जा रहे हैं। ये सेम क्यों जा रहे हैं, जो ये वाला जो मोटिव है जो ये पूरा पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल यही चीज मैंने यहाँ पे पेस्ट की है। और पेस्ट मैंने इसके इसके वाले कलर निकाल के इसमें पुट करके देन मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, इतनी बात की समझ आ गई आप लोगों को। ठीक है, ये मैंने किया है। ठीक है, अब हम करेंगे कैसे। ठीक है, अभी हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पे कुछ बॉर्डर लेते हैं और कुछ पैटर्न कलर मैचिंग। ठीक है, ये हमारे पास है। ठीक है, अब इसमें हमने कलर मैचिंग करनी है। फर्स्ट हम ये दो पिक्चर्स ले लेते हैं एंड यहाँ पे पुट करते हैं कंट्रोल एन, जस्ट इंचीज 45 एंड 200 रेजोल्यूशन। ठीक है,
सर वो साइज ज्यादा रख लिया, 401 रख लिया आपने। ये ओके। ठीक हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब हमने करना क्या है कि इनके कलर मैच करने हैं, ठीक है। सबसे पहले जो एक तरीकाकार है, आपने इनके कलर बाहर निकाल लेने हैं। कोई भी आप किसी भी डिजाइन को, चाहे वो नेचुरली पिक्चर हो या कोई भी पिक्चर हो, ग्राफिक्स की पिक्चर हो, उसके कलर आपको अच्छे लग जाते हैं तो उसके आपने कलर सबसे पहले बाहर निकालने हैं। बाहर कैसे निकालने हैं, यहाँ पे एक मैं छोटा सा बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है। इसमें GI बटन मैंने पिक किया और ये एक कलर मैंने पिक किया और इसमें ड्रॉप किया, ठीक है। ठीक है, देन हम इसको आर्ट के साथ डबल कॉपी करेंगे और G बुकेट के साथ इसमें आर्ट की मदद से कलर पिक किया एंड इसमें ड्रॉप किया, ठीक है। देन हम इसकी एक और कॉपी लेंगे, G बटन प्रेस किया, देन हम यहाँ से पुट कर देंगे, ठीक है। देन हम G बटन प्रेस किया, ब्लैक कलर रहता है तो ब्लैक भी पुट कर दिया, ठीक है। ये मैंने इनको साथ रखा, ये मैंने इसकी सेटिंग कर दी इक्वली, ठीक है, अच्छा लगने के लिए। ठीक है, अभी वाइट है तो वाइट हम कंसीडर कर लेते हैं माइंड में ही, चलें हम इसको स्टॉप दे देंगे। ये मैंने वाइट उठाया, ठीक है, और ये पुट किया, लेकिन अब ये हमें नजर नहीं आ रहा तो इसलिए मैं इसकी आउटलाइन करने लगा हूँ स्टॉक के साथ, ठीक है। ये मैंने स्टॉक के साथ 2% मैंने स्टॉक दे दिया तो ये अब मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे व्हाइट बॉक्स है, ठीक है। अब तकरीबन इसके कलर ये वाली चीज निकल आई है। मेरे ख्याल से कोई भी और नहीं है, पिंक भी हो गया, ठीक है, सियान वगैरह भी हो गया, ठीक है। अब मैं इस चीज को ले आऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आपने इसको देख लेना है इसकी कैसी रेगुलेशन है, अगर तो बेहतर नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट की बात करूं या आपका जो मोटिव है टू कलर में है, तब भी आप उसको थ्रेश आउट कर लें टू कलर में भी, ठीक है। अगर उसकी रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है तब करने को कह रहा हूँ। RIAA एंड ओके, ठीक है, इससे ये बेहतर हो गया था। ये देखिए पहले यूं था थोड़ा सा ब्लरी और देन अब ये फ्रेश आउट होने से इस तरह से हो गया। ये कंट्रोल H किया तो ये देखें ये ग्राफ भी रिमूव हो जाता है, कंट्रोल H से ये वापस आ जाता है, कंट्रोल H से रिमूव हो जाता है, ठीक है। ओके, अब हमने कलर कैसे पुट करने हैं। अच्छा, कोई भी चीज इस तरह से बिखरी पड़ी हो तो आपने इसकी सेटिंग कैसे करनी है, इन सबको आपने ऐसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। देन आपने इसको इक्वली साइज कर देना है, ये अब इक्वल साइज हो गया और यहाँ से सेंटर कर देना, ठीक है। ये अब मैं कंट्रोल E से मर्ज कर देता हूँ ताकि एक लेयर बन जाए। अब मैं इसमें पुट करूंगा तो कैसे पढ़ूंगा, G बटन प्रेस करूंगा और आल्ट के साथ मैंने यहाँ से पिक किया, देन मैंने इसमें फिल कर दिया, ठीक है। ये अब कंप्लीट कलर हो गया, लेकिन मुझे कंप्लीट कलर नहीं चाहिए, कंट्रोल G करूंगा और इस जगह पे मैं टिक करूंगा। देन मैं अब ये कलर पुट करूंगा तो जस्ट इसी लाइन में पुट होगी जिस जिस जगह पे ये चीज है, ठीक है। ये इसलिए अब इस तरफ आया है कलर क्योंकि ये, अगर मैं सिलेक्शन लेता हूँ तो ये देखें इस सिलेक्शन में आ गया जिधर जिधर इसकी कनेक्शन है, ठीक है। अब मैं इसका थोड़ा सा कनेक्शन ऑफ करने के करता हूँ, ठीक है। W इसकी 30 सिमिलर, ठीक है, इसका कलर ऑन कर सकते हैं, W G, ठीक है। इसका ये कलर मैं इसमें फिल कर देता हूँ, इसमें कर, बल्कि आप ये, तो इस तरह से आपने फिल करते जाना है। अब इसका बस ये दो कलर ही लगा देते हैं हम, ठीक है।
ये कलर आपने इस तरह से अच्छी तरीके के साथ फिल करना है, ठीक है। तो इसी तरह अब ये कलर है तो इसमें फिल कर देते हैं, एक इसमें कर देते हैं, और अब ये कलर हम इसमें कर देते हैं। तो इस तरह से आप इसकी कलर कॉम्बिनेशन कर सकेंगे, ठीक है। ये यहाँ से मेरे ख्याल से ये कनेक्शन है ऊपर की तरफ, तो मैं इसकी ही जगह ही रिमूव कर देता हूँ जो हमें इशू कर रहा है। इतना मैं डिलीट कर देता हूँ, आई थिंक अब नहीं होगा। ठीक है, अब नहीं होगा। ठीक है, तो ये मतलब कि यहाँ से वाइट के साथ कनेक्शन था, तो इसलिए ऊपर को भी कलर फिल हो जाता था। ठीक है, देन इस तरह से आप कलर फिल करेंगे। तो अब इसी तरह से आपने इसे कंप्लीट फिल करना है। ये इधर से कलर लिया, आप इधर से में फिल करेंगे, तो ये इसी तरह से आप कंप्लीट फिल करेंगे अपनी असाइनमेंट में। यही चीजें मैं आप लोगों को दूंगा। तो जब ये आप कंप्लीट फिल कर लेंगे तब ये इसी की तरह लगने लग जाएगा। ये देखिए अब सेम तकरीबन होता जा रहा है, ठीक है। तो एक तो ये आपकी असाइनमेंट हो गई, ठीक है। अब मैं इसको साइड पे कर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है दो कलर वाले डिजाइन। ठीक है, दो कलर वाले को हम कैसे करेंगे। ये दो चीजें हैं, ठीक है। मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने कैनवस पे लाता हूँ, और इससे भी मैं ऑफ करता हूँ, देन इसको भी मैं ऑफ कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से ऑफ किया, ठीक है। अब मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ, थोड़ा सा इसे मैं छोटा कर रहा हूँ। अब इसको भी, अब जिस कलर के पुट करने हैं उसके हमने कलर बॉक्स बनाने हैं बाहर पहले, ठीक है। अगर इसके पुट करने हैं तो इसके बॉक्स बाहर बनाएंगे। चलो हम इसी की बना लेते हैं। तो जी बटन फिल किया, इसमें कलर पुट किया, और इसमें आई थिंक थोड़ा सर, लाइट लाइट सर कलर आपकी है। बात कर रही हूँ। सर जी, आवाज ना क्लियर नहीं आ रही आपकी। आवाज क्लियर नहीं आ रही। अब क्लियर आई है, उस टाइम से नहीं आ रही थी, डिस्टॉर्शन थी आवाज में। ठीक है, ठीक है। अभी हम इसके कलर जस्ट निकाल रहे हैं, जो जो मतलब कि मुझे लग रहा है कि इसमें है, तो वो मैं इसमें फिल करता जा रहा हूँ। अब इसमें मेरे ख्याल से एक ये कलर रहता है, तो ये भी फिल हो गया। अभी महरून ये भी हो गया है, पर्पल भी हो गया है, और रेड इस टाइप का भी रहता है मेरे ख्याल से। चलें, हो गया है। तो ये कलर हो गए हैं इसमें। तो इसमें जो चीज मिस है वो ये है। अच्छा, अब ये मैंने कलर बाहर निकाले हैं, तो अब इसमें हम फिल करेंगे, ठीक है। तो इसमें कैसे फिल करेंगे, जो चीज, जो कलर इस डिजाइन में ज्यादा है वही कलर इसके जिस जगह में ज्यादा है वही करना है। अब इसमें मेरे ख्याल से जो बेस है वो है ये, ठीक है। तो इसको हम उठाएंगे और इसके ऑरेंज वाली जगह में फिल करेंगे, क्योंकि ऑरेंज यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। बल्कि मैं ये एग्जैक्टली सारा कर देता हूँ, यहाँ से ऐसे करके ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से अब हम इसका ये कलर किया, और इसके ऊपर वाला जो कलर है ये हमने उठाया, और इसके अंदर ये कलर में फिल किया। ये यहाँ पे टिक अगर नहीं लगा होगा तो ये सब जगह पे फिल कर देगा ऑटोमेटिक, ठीक है। अभी ये वैसे कम शो हो रहा है, अगर हम इसका एक और सोल्यूशन करें करके देखते हैं। यहाँ पे माइनस किया, सिमिलर किया, ठीक है। सिमिलर किया और RSME किया, तो इसकी मैं सिलेक्शन 2% एक्सपेंड करता हूँ, देन मैं इसमें फिल करता हूँ क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो ये अब थोड़ा सा फील भी हो रहा है, ठीक है। वैसे बहुत कम था पहले, तो इसलिए मैंने ज्यादा किया, ठीक है। जी बटन फिल किया, अब यहाँ से मैंने पुट किया। अब इसमें जो कलर कम लग रहा है वो कौन सा कम है। कम तो नहीं है। अभी जी बटन से ये हम फिल करेंगे वाइट वाली जगह में,
ठीक है, समझ आ रही है? सर ये बात ना क्लियर होगी? टेक्सचर में कलर कैसे किया है, ये वाला एक मरतबा रिपीट कर दें। ठीक है, मैं ओके करता हूँ। ठीक है, ये देखें, अब इसमें कलर फिल हो गया। ठीक है। हम्म, जो हमारा ऑफ वाइट है इसको मुझे थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये अब ये देखें, इसमें थोड़ा सा एक इश्यू आ रहा है। ठीक है, वो हम इसमें करते हैं ऐसे। ठीक है। ठीक है, इसमें जी बटन, मैम जी आपकी बात क्लियर करता हूँ, 1 मिनट। हाँ ऐसे तो ठीक है, ऐसे आपने, अच्छा वो जो आप पूछ रहे हैं तो मैं वापस जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें आप कि इसमें ये कलर है। ठीक है, तो अब ये माइनस है ना कलर, ऐसे ये माइनस है ना, जी मतलब सर। ज्यादा फील नहीं होगा। तो आपने इसकी सिलेक्शन लेनी है। ये मैंने सिलेक्शन ली, ऊपर 30% है, तो राइट क्लिक करके सिमिलर करूंगा। सिमिलर करने से ये यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि बाकी जगह पे भी चला जाएगा। तो इसमें मैंने फिल किया तो ये इस तरह से कलर फिल हो गया। समझ आई? जी सर। ठीक है, ये अब ये देखें, अब ये कलर है, सिलेक्शन ली, सिमिलर किया, और इसका जो बुकेट कलर वो मैंने ये उठाया और इसमें फिल किया। अगर इसकी एक्सपेंड करें, अब ये इतना हुआ, अगर इसे और एक्सपेंड करना चाहें तो Alt+S+M+E करेंगे और 1% हम एक्सपेंड करेंगे तो ये फिर से फिल हो जाएगा, इस तरह से फिल होगा। ठीक है जी, यहाँ से पर्पल कलर ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से हम एक ऑफ वाइट और यहाँ पे टिक कर देते हैं ताकि यहाँ पे कलर हम खुद से फिल कर सकें। ठीक है, ये देखें, बाकी ऐसे हैं और बाकी ब्लैक कलर उसमें है नहीं है, तो ये भी इसमें भी फिल कर देते हैं। तो ये बाकी वाले आपने कर लेने हैं। ठीक है, यहाँ मैं ब्लैक रखना करता हूँ। ठीक है, ये इस तरह से। तो ये बाकी आपने जूम करके अच्छे के साथ असाइनमेंट करके लानी है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे अब मैं अगर इसे टिक करके करता हूँ तो थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। ठीक है जी, ये देखें, अब ये इस चीज को सेम लग रहा है, लेकिन इसमें जो अभी भी आपको बात जो समझाने वाली वो ये है कि ये ऑफ वाइट वाला कलर ज्यादा है। तो अब हम इस कीमत में थोड़ा सा और ट्राई करते हैं कि इसको कलर को ज्यादा करूं। तो मैं कैसे करूंगा, इस पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अभी भी है ज्यादा, तो मैं इसकी सिलेक्शन लेता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ, बल्कि सिमिलर। ठीक है, अभी जिस जिस जगह पे मुझे ये कलर चाहिए और बाकी को मैं डी सिलेक्ट करता हूँ, आर्ट बटन प्रेस किया तो ये माइनस आया था, तो ये मैंने डी सिलेक्ट किया ऊपर वाली जगह, और ये नीचे वाली जगह को भी डी सिलेक्ट किया। तो जस्ट इस लाइन में ये कलर फिल कर देता हूँ। ठीक हो गया। अगर इसमें भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं सिमिलर करूंगा ताकि ये सारी लाइन को पकड़ ले। और उसके बाद मैं इसमें जो है क्या कहते हैं, इसको मैं डिसलेक्ट करता हूँ, इसको भी डिसलेक्ट करता हूँ, देन इसको भी चलें, थोड़ा सा हम इसको भी कर देते हैं। अब इसकी एक लाइन को मैं डिसलेक्ट कर देता हूँ और इसमें कलर फिल कर देता हूँ, तो अब ये तकरीबन इसमें सेम जा रहा है। तो इस तरह से आपने बना के लाना। ठीक है, अभी एक और मैं करके दिखा दूं आपको, उसके बाद मैं आप लोगों के क्वेश्चन। अच्छा, अभी हमने कलर मैचिंग बुकेट के साथ हमने फिल किया है इनमें। ठीक है, तो फ्लावर का भी हम थोड़ा सा चेंज करने की देखते हैं। ठीक है, कि फ्लावर हम कैसे चेंज करेंगे। आपने कुछ अपनी मर्जी से भी फ्लावर कर लेने हैं ताकि आपको कोई इश्यू आए तो वो आप पूछ सको। ठीक है जी, अब आएगा कलर बैलेंस। कलर को बैलेंस कैसे करना है। ठीक है,
अब यहाँ पे इस जो है फ्लावर, इसको मैंने ऊपर किया, ठीक है, इसको हम इस तरह से ड्रॉप करते हैं। अब मैं इसकी कलर पैलेट नहीं निकाल रहा, ठीक है, तो इसी तरह से मैं इसे जजमेंट करूंगा। कंट्रोल यू किया, व्यू सेचुरेशन, ठीक है। अभी जो कलर हमारा इस जगह पे सिलेक्ट होगा, वही कलर ये चीज ऑटोमेटिकली ही उठा लेगा, ठीक है। जब हम कलराइज करेंगे तो ये देखें, इसने ये कलर उठा लिया है खुद ही, जो सिलेक्शन था, ठीक है। तो उसके बाद हम इसे अप डाउन करें, वो अलग सी बात है। सैचुरेशन हम करेंगे तो वो भी अलग है, मतलब कि इसकी लाइटनेस आएगी, ठीक है। कल को हम इस कल कल को आपने असाइनमेंट जरूर करनी है इस कलर वाले की, ठीक है, लेकिन इसकी मैं थोड़ी सी और डिटेल आपको थ्योरी से पढ़ाऊंगा, ठीक है। थोड़ी सी इसकी थ्योरी भी है, ठीक है। ओके, लाइटनेस मतलब डार्क और कम, ठीक है। तो ये जो आज की असाइनमेंट है, ये आपने जरूर जरूर गौर से समझनी है, क्योंकि ये पूरी ही थ्री पीस डिजाइन में, बोर्ड डिजाइन में, चुनरी डिजाइन में, रेप्लिका डिजाइन में एंड क्रिएशन डिजाइन में आपका ये बार बार यूज होगी, ठीक है। तो इसलिए इसको 100, चाहे 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, पूरा हफ्ता लगे, लेकिन इस बात को अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है। ये देखें, लाइट अप डाउन, सैचुरेशन, लाइटनेस, डार्क, अप डाउन, ठीक है। ओके, अभी मैं इसे दोबारा कंट्रोल यू करता हूँ और कलराइज करता हूँ, ठीक है। तो ये इतना तेज भी हम रख सकते हैं। ओके, ये होगी कलराइज की बात, ठीक है। अब हम मास्टर में जाते हैं। मास्टर में रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन, सियान, ब्लू, मजेंटा, ठीक है। तो इसी तरह से अब यहाँ पे ग्रीन है, तो ग्रीन को हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ये येलो में आएगा, ठीक है। तो ये येलो में आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज को आपने देखना है। जो कल 1-2 दिन में मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, तो उसमें ये आपको नॉलेज हो जाएगा कि येलो में कौन से कलर हैं, रेड में कौन से कलर हैं। वैसे तो ये प्राइमरी कलर है ना, तो आपको इतना तो पता ही होगा, ठीक है। येलो कलर से हम इसको अप डाउन करेंगे, ठीक है। ओके, कंट्रोल यू करता हूँ, तो अब जो ये कलर है इसकी तरफ जाते हैं में। आपने इस तरह से चेक कर लिया कि नहीं, रेड कलर में तो ये नहीं होगा। ये देखें, ये इसका थोड़ा सा इस तरह से, तो हम इसमें थोड़ा सा ऑरेंज कलर है, तो ऑरेंज कलर की तरफ जाते हैं। ये ऑरेंज कलर हो गया, ठीक है। ठीक है, ब्लू इसमें नहीं है, श्याम भी नहीं है, ठीक है। ग्रीन, ग्रीन जो ये वाला है ये येलो में है, ठीक है। तो येलो में अगर हम इस ग्रीन को कौन सा कलर दें, इसमें ऑरेंज कलर है और एक ब्राउन शेड है, तो इसमें जो सेम करने की बात है वो ब्लू सा जो इसमें टच है, थोड़ा सा हम वही दे देते हैं, ठीक है। ये वाला इस चीज के साथ मैं मैच कर रहा हूँ। ये ब्लू हो गया। अब इसे थोड़ा सा सैचुरेशन कम कर दें या डस्टी कर दें, लाइट भी हो सकती है तेज, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना है। अब ये रेड में ये वाली चीज आता है, ठीक है, तो इसमें हम ब्राउन शेड दे के देखते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कलर चेंज करेंगे। अगर आपने इसमें भी कलर चेंज करने हैं, फर्क कर लें इसमें, अगर आप यूं चेंज करें तो रेड में आपका आएगा जी ऑरेंज कलर, ठीक है। तो ऑरेंज कलर को हम चेंज करेंगे, ठीक है। ये अब आप लोगों ने इसके अच्छे से फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर को लेकर आपने प्रिंटर से लें या जिधर से भी लें, उनको एक ही सेम बना के लाना है, ठीक है। मतलब कि इस वाले के कलर इसमें पुट कर देने हैं, और इसी तरह इनके बॉर्डर्स जो हैं वो आप इन दोनों को सेम कर देंगे और इन दोनों को आप सेम करके लाएंगे। जी, आप क्वेश्चन लें, आप करें।